सलाम अलैकुम, मैं आपका दोस्त साहिद। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो फिलिस्तीन और इजराइल का पार्ट 2 है वीडियो। तो ऐसा क्यों हुआ वहाँ पे, ऐसा ये सिचुएशन पहले आप एक एग्जांपल से समझें। जब हमारा देश गुलाम हुआ ब्रिटिश शासक द्वारा, तो उस टाइम बहुत से स्वतंत्र सेनानी भाग लिए। अशफाक उल्लाह खान, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी। तो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह को फांसी दिया गया। सबसे ज़्यादा हाईलाइट कीजिए कि भगत सिंह को फांसी दिया गया और हम लोग बहुत वो ज़्यादा एज के नहीं थे, 18 साल के उम्र के थे और उसको फांसी दे दिया गया। तो वो क्यों दिए, उसको फांसी क्यों दिए? क्योंकि वो ब्रिटिश सरकार द्वारा उसको राष्ट्रद्रोह घोषित कर दिया गया कि ये राष्ट्र विरोधी है और वो लड़ रहा है, हमारा जो शासन चल रहा है उसके खिलाफ लड़ रहा है। तो वो उसको फांसी दे दिया। अब उसका फांसी होने के कारण वो तो लड़े। तो आज आप किस बेसिस पे बोलते हैं कि गाजा पट्टी वाले या फिलिस्तीन मुसलमान जो है सो उग्रवादी है? आप तो इंडिया में हैं, आप इंडिया में सब चीज़ जान गए। एक बार आपका नरेंद्र मोदी बोल दिए कि हाँ हम फिलिस्तीन को इजराइल को हम सपोर्ट करेंगे, फिलिस्तीन को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो आप जान गए कि भैया वो तो नेस्लैट है। हाँ, वहाँ पे तो नेस्लैट है, वो अपना देश के लिए लड़ रहा। आज कोशिश किया तो आप उसको नेस्लैट घोषित कर दिए। ये तो कोई पॉइंट नहीं हुआ ना। आप तो फिर वो दो डबल ढोलकी वाला स्थिति आप कर दिए अपने आप को। तो आप खुद सोचिए कि जब गाजा पट्टी के साथ क्या हो रहा था पहले, उसको इजराइल जब कब्जा किया, इजराइल कोई राष्ट्र नहीं था, कोई देश नहीं था इजराइल का, वो अपना अलग थे। यहूदी को जब भगाया गया वहाँ से, उसका कहीं जगह नहीं रहा, तो फिलिस्तीन वासी उसको सपोर्ट किया, रहने की जगह दिए। लंगे भूखे आए थे फिलिस्तीन, तो फिलिस्तीन वासियों ने उसको रहने की जगह दी। अब रहने की जगह दिए क्या, तो उससे क्या हुआ कि अब उस जगह पे उसने उसका सपोर्ट किया, तो वो उसी वासियों को उसके घर से निकाल के उसको अलग करने लगे और वहां पे अपना कब्जा जमाने लगे। और इस टाइप का कर दिए कि कुछ दूरी पे अपना मिलिट्री बेस इजराइल डाल दिया, वहां डाल दिया और पूरा फिलिस्तीन को घेर दिया एक दीवार से कि जब भी परमिशन लेके जाना है तो फिलिस्तीन को जाना पड़ता है। वहाँ के बच्चे को कभी भी मार देते हैं, वहाँ के औरत को कभी भी मार देते हैं। अभी न्यूज आप सुने होंगे कि गाजा पट्टी में एक हॉस्पिटल पे बम डाल दिया, अब पूरा बम को उड़ा दिया उसको पूरा। वहाँ पे बच्चे थे वहाँ जो आप उससे तो लड़ाई नहीं कर रहे हैं। एक माजूर मरीज था वहाँ पे, बच्चे थे जो मासूम हैं, वो तो लड़ाई नहीं कर रहे, अब उसको भी उड़ा दिए उसके द्वारा। तो वो एक गलत चीज पे जा रहा है। अब हर वहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन बच्चे का है, अब उसको खत्म कर रहे हैं बच्चे को। तो फिलिस्तीन क्या कर रहा है, उस जगह पे मतलब ले लिया अपना कब्जा और हर जगह मिलिट्री बेस डाला है। उसके बाद उसने राष्ट्र का विरोध क्यों किया? हमेशा तो वो मारते हैं, तो इसलिए विरोध किया क्योंकि जब भी उसका बच्चे लोग जाते हैं, उसका बहन बेटी के साथ इज्जत के साथ खेला जाता है और वहाँ पे मारा जाता है, वो कोई भी परमिशन नहीं ले सकते हैं, कोई परमिशन लेके बिना नहीं जा सकते हैं, इधर उधर नहीं जा सकते हैं। अभी एक रिसेंटली का वो एक यूट्यूबर था, वो अपना फिलिस्तीन का पूरा अच्छा मेरा कैसा देश वो दिखाता था, उसने हर चीज दिखाया। अभी क्या किया वो बंदा, ताकत लेके उस जगह पे जाके जैसा हाल है फिलिस्तीन का सब चीज दिखाया। अब फिलिस्तीन का दिखाने के बाद वो हाल जो दिखाया, वो इजराइल वासियों पुलिस ने जाके उसको धमकी दी कि अगर आपने दिखाया तो आपको हम पूरा परिवार खत्म कर देंगे। खत्म कर दिए, तभी बंदा दिखाया। तो आप उसको नेस्लैट बोल दीजिएगा? बोल ही नहीं सकते, आप कैसे बोलिएगा? आपको कुछ है नहीं, मतलब अनवक्त हो गया तो अनवक्त में चल रहे हैं। आप जो बोल दिया आपको कुछ पढ़ना लिखना है नहीं, बस बोल दिए तो बोल दिए कि कोई बात नहीं होता है। सीधा अगर बात करना है, टोकी करना है, तो सीधा बैठिए बात कीजिए, समझे क्या हुआ। अब आते हैं मेन मुद्दा कि उसको इतना चीज हुआ, वो अपने देश के लिए तैयार हुए, लड़ रहे हैं, उसको नेस्लैट घोषित कर दिए हैं आप लोग, अमेरिका सपोर्ट में आ गया। अब वो
इजराइल क्या किया, पूरा देश को सोशल मीडिया के थ्रू ऐसा दिखाया कि भैया मतलब ये तो हमको मार रहा है, इमरजेंसी घोषित कर दिया। उसके सपोर्ट में अमेरिका खड़ा हो गया, बहुत सारा देश खड़ा हो गया, इंडिया भी खड़ा हो गया। अब खड़ा होने के बाद क्या हुआ, अब देश का छावनी हर देश का कैसा बना दिया कि इजराइल हमको मार रहा है, ये फिलिस्तीन हमको मार रहा है और इजराइल मासूम है अभी। अरे आप तो उतना दिन से मार रहे हैं, आप मासूम बन गए। तो आपका क्या मकसद, इजराइल का मेन मकसद क्या है, ग्रेटर इजराइल बनाना। उसमें क्या है, पूरा फिलिस्तीन को अपने कब्जे में ले लेना, उसमें कुछ एरिया सऊदीया के कब्जे में ले लेना, उसमें कुछ जॉर्डन उसके अंदर ले लेना, कुछ मिस्र के एरिया कब्जे, और वो ग्रेटर नोएडा बनाएगा, ग्रेटर इजराइल बनाएगा जैसे ग्रेटर नोएडा हमारा बना है। तो उस मकसद के कारण हुआ है। क्या हमारी दौर खत्म हो गई है? क्या हम मुसलमान नहीं रहे? क्या हमारा ईमान नहीं रहा? तो इजराइलियों के द्वारा इतने सारे मस्जिदों को तबाह कर दिया गया, बमबारी करके हॉस्पिटल में बच्चे बूढ़े जवान सभी को मार दिया गया। इतने सारे लाशें मलबों के अंदर दबे हुए हैं। सोचिए कि अगर सलाहुद्दीन अयूबी या उमर बिन खत्ताब जिंदा होते तो ऐसा हाल होता भी फिलिस्तीन के वासियों पर। क्या किसी भी यहूदियों का इतना औकात थी कि उसके दौर में खड़ा होकर ऐसे जाके किसी भी मुसलमान भाइयों पे हमला बोल दे? सोचिए, जब उमर बिन खत्ताब का दौर था, वो 22 लाख मुरब्बा मील पे शासन किया और सब सुकून से रहते थे। उसके नाम से 12 खैबर कांपते थे। तो बताइए, अगर वो रहते तो आज ऐसा हाल होता? जरा सोचिए। और अगर ऐसा हाल होता तो आज इजराइल का निशान, नामो निशान इस दुनिया पे नहीं रहता, खत्म उसे कर दिया गया। आज सब मुसलमान उसके पीछे लड़ते हैं, इंशाल्लाह हम भी लड़ेंगे। कोशिश कीजिए कि हम फिलिस्तीन के साथ रहें, फिलिस्तीन वासियों के साथ रहें। चाहे आप कोई भी यूट्यूबर, कोई भी नेता अगर बोले कि वो गलत है, उसे वो गलत कर रहा है फिलिस्तीन, लेकिन वो गलत नहीं कर रहा। अपना राष्ट्र, अपना देश, हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़मीन, हम मरते भी हैं तो अपना शरीर जिगर जितना होता है हम लोग का, उतना हम ज़मीन लेके मरते हैं। तो हम अपना कैसे ज़मीन छोड़ सकते हैं? कैसे फिलिस्तीन उस ज़मीन को छोड़ के दूसरे जगह, वहाँ फिलिस्तीन वासियों को उस जगह गाजा पट्टी से ज़बरदस्ती बाहर निकाला जा रहा है कि आप जाइए पश्चिम की ओर जाइए इजराइल द्वारा। तो वो उस पर कैसा बीतता होगा, आप तो सोच नहीं सकते ना। हम लोग ठीक है, आराम से सोए बैठे हैं, अच्छा से खा रहे हैं, मेरा बच्चा, उसका कैसे गुजरता होगा जिसका बाप देख रहा है बच्चे को मरते हुए अपने आंखों के सामने। उस बच्चे पे कैसे गुजरता होगा जिसका बाप मर रहा है दब के उससे। तो आप सोचिए और खड़ा होइए। आई विल सपोर्ट ऑलवेज, I am supporting always in Palestine, support and free Palestine. कोशिश कीजिए आप लोग भी, फिलिस्तीन के लिए दुआ कीजिए कि वो सेफ रहे, फ्री फिलिस्तीन, सेफ फिलिस्तीन।